अलैकुम। इस वक्त ये हम लोग फोर्ट मेनरू की तरफ रवाना हुआ हैं। मुल्तान से हम तकरीबन 7:30 बजे चले हैं। इस वक्त 7:30 हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये तकरीबन 3-3.5 घंटे का रास्ता है। तो फोर्ट मेनरू की तरफ है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमारे साथ है नवीद खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? इजाज़ अली अस्सलाम वालेकुम और नवीद भाई। अस्सलाम वालेकुम। प्लान तो इस वक्त हमारा था कि नारान वगैरह जाएंगे, लेकिन वहाँ वेदर और कुछ बारिशों की वजह से मौसम काफ़ी ख़राब है, रास्ते बंद हैं। तो फिर हमने क्या प्लान किया है कि कम से कम चलो एक दिन के लिए प्लान किया जाए। मुल्तान से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है फोर्ट मेनरू। तकरीबन 10 मिनट हुए हैं निकले हैं। नाश्ता किया सबसे पहले हमने, तो इंशाल्लाह ताला पहुँच के और रास्ते में आपको व्यू दिखाते रहते हैं। शीर्षा टोल प्लाजा आ गया इस वक्त। गाजी घाट का दरिया, कौन सा दरिया? सिंध है। ये पाकिस्तानी चौक है। ये वो चौक है जो पाकिस्तान में चारों सूबों को लिंक करता है। यानी कि लेफ्ट साइड पे आप अगर जाएं तो ये आप सिंध की तरफ जाएंगे, सीधा जाएंगे ये कोयटा की तरफ जाएंगे। राइट साइड पे KPK, ये राउंड अबाउट ले लेते हैं हम, तो एक चक्कर लगा लेते हैं ताकि पता चल जाए पाकिस्तान स्केयर का। क्रॉस करते हुए हमें तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर हो चुके हैं। सखी सरोवर आने वाला है और ये दूर से हमें पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं। हमने सखी सरोवर को क्रॉस कर लिया है। इस वक्त हम फोर्ट मेनरू की तरफ हैं। फोर्ट मेनरू यहाँ से 35 किलोमीटर है। चेक पोस्ट बनी हुई है, चेकिंग हो रही है। गेट बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। खूबसूरत सड़कें, रोड अच्छे बने हुए हैं। अच्छा, काफ़ी अर्सा पहले यहाँ ग्रीनरी बिल्कुल नहीं होती थी। अब ये बारिशें होने की वजह से काफ़ी ग्रीनरी हो गई है इस एरिया में। सामने काफ़ी बादल आए हुए हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे कहीं ना कहीं बारिश हो रही है फोर्ट मेनरू की तरफ। स्टील के ब्रिजेस को हम नीचे छोड़ आए हैं। ऊपर हम ये
फोर्ट मैनरू से तकरीबन 5 किलोमीटर पहले एक बहुत ही खूबसूरत मंजर, ये बादल, बिल्कुल हम इस वक्त बादलों में खड़े हुए हैं। ये ऊपर रकनी की तरफ चले जाता है बलूचिस्तान और नीचे ये फोर्ट मैनरू का रास्ता है। रोड काफ़ी इम्प्रूव कर दिए हैं, काफ़ी साफ सुथरा हो गया है। इस वक्त ये हम फोर्ट मैनरू पहुंच चुके हैं। ऊपर फोर्ट मैनरू हम जा रहे हैं, फिर अनारी टॉप जाएंगे। तो देखते हैं, वेदर बहुत अच्छा हो गया है। ये फोर्ट मैनरू की एंट्रेंस आ गई है। इसमें काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स बने हुए हैं। ये रेस्ट हाउस है। लेफ्ट साइड पे यहाँ नारी है, हम लेकिन राइट साइड पे जाएंगे। पहले वो एरिया देखते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं डेमिस लेक। इस वक्त इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए लगाई हुई हैं, झूले हैं। बहुत ज़्यादा रश है फ्राइडे होने की वजह से, तो मैं सोचा आपको ये पूरा विजिट करा दूँ इस एरिया का। बहुत ही खूबसूरत झील है यहाँ, बोटिंग भी हो रही है और काफ़ी सारी राइड्स वगैरह लगी हुई हैं। बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, टेम्परेचर भी तकरीबन 20 डिग्री है यहाँ और जगह जगह बादल भी आए हुए हैं। कभी धूप निकलती है, कभी छाँव हो जाती है, कभी गहरे बादल आ जाते हैं। कभी चलते हैं ज़रा ऊपर की तरफ, ऊपर वेट कर रहे हैं। आगे नारी हिल की तरफ आपको लेके चलते हैं। अनारी हिल की तरफ जाते हुए तो मौसम बदल ही गया है। ये बादल देखें कैसे, हम बादलों के अंदर से जा रहे हैं। बहुत ही हसीन वेदर हुआ है और एक काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की जा रही है। हम स्लोली चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन लोग तो काफ़ी बड़ी तादाद में आए हुए हैं। कोशिश करेंगे कि खाना वगैरह बनाएंगे, क्योंकि नीचे तो रेस्टोरेंट की हालत इतनी कोई बेहतर नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है जैसा मौसम ठंडा है, आप कंपैरिजन अगर मुल्तान को करेंगे तो मुल्तान में तो यकीन करें कि 50 डिग्री से ऊपर चला गया, फील लाइक जो हो गया है। तो यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 20 है। बहुत अच्छी ठंड है, बहुत अच्छा मौसम है और मुल्तान से सिर्फ 180 किलोमीटर के फासले पे है। तो जैसा खूबसूरत एरिया है, तो मेरा ख्याल है इस एरिया को अगर ये डेवलप किया जाए तो ये हमें नारायण खागान जाने की जरूरत भी ना हो। ये बादल आ गए हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा बेहतरीन वेदर हो गया है। ये देखें, आज 2 अगस्त है। 2 अगस्त के अंदर आपको टेम्परेचर अगर तकरीबन ये मिले कि 20 डिग्री का टेम्परेचर हो और मुल्तान में यही आपका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो बहुत ही ज्यादा आपको एडवांटेज है। आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं और यहाँ आने का कोई मसला भी नहीं है। मोटर बाइक्स भी हर किस्म की आई हुई है, CD70 भी आई हुई है।
जगह है, वो आगे चलते हैं, आगे कहीं जाके वहाँ चटाई वगैरह बिछा के फिर खाने बनाने का बंदोबस्त करते हैं। धूप भी लगी हुई है, थोड़ा सा एरिया ऐसा देखने यहाँ ज़रा रश होने की वजह फैमिली काफ़ी है वहीं वहाँ पे बैठते हैं, तो अभी कोई जगह ढूंढे। ये हमने ज़रा लोकेशन चूज़ की है, बिल्कुल ज़रा हटके है और नेचुरल एटमॉस्फेयर है माशाल्लाह। और ये तो थक गए काफ़ी, तो अभी खाना बनाएंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो जो उनकी ड्यूटीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला अभी खाना बनाते हैं, आपको खाने की रेसिपी भी शेयर करें। नवीद ने तो काम माशाल्लाह स्टार्ट कर दिया है, प्याज काटना। अच्छा कोशिश कर लो इसका जितना गंद हो ना आप शॉपर में डाल दें। ये जवानों ने देखें, ये प्याज अदरक लहसुन ये काट चुके हैं। अब टमाटर भी काटने हैं भाई, टमाटर भी काट लो, 3 टमाटर भी काट लो। अदरक लहसुन इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। काफ़ी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, हवा बहुत ठंडी चल रही है और तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से चूल्हा हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इसको अब ढक के पका लेंगे उतनी देर तक ये हमारे टमाटर भी गल जाएंगे। और वो हरी मिर्चों को नवीद जो है वो काटता है। ये बाज़ार वाला मसाला है, कढ़ाई गोश्त, ये सारे डाल दिए। अब इसको ढककर निकलने के लिए छोड़ देते हैं। धनिया पुदीना का रायता बनाया है और वो देखिए माशाल्लाह क्या बात है। तो अब चिकन डालने का टाइम आ गया है। ये हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो बाद में हम इसमें काली मिर्च और नमक वगैरह शामिल कर देंगे, मसाला बाद में चेक कर लेंगे। तो अब इसको ढक कर पका। खाना पकने के लिए हमने छोड़ दिया है। चिकन की बोटी हमारी गल जाएगी थोड़ी देर तक। चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, वो 2 सारे वहाँ बैठे हुए हैं। मौसम जो है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, मौसम बहुत ही लाजवाब। थक गए हो? एंजॉय कर रहे हैं, सुकून मिल रहा है। आप ठंडक ले लो तो, क्योंकि 50 डिग्री दोबारा जाएंगे। लेकिन मुल्तान में भी कह रहे हैं कि वेदर थोड़ा सा अच्छा हो गया है, तकरीबन वहाँ भी 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड है, बारिश हो रही है वहाँ भी। यहाँ बारिश अल्लाह का शुक्र अभी तक तो नहीं हुई, क्योंकि खाना रेडी हो रहा है। अभी ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है। ढक्कन हटा के देखते हैं। वाह, थोड़ा सा नमक है, काली मिर्च है, इसको शामिल करते हैं।
पानी डाल दिया था हमने। कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है और ये धुंध बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फोगी वेदर हो गया है, बादल आ गए हैं और बादलों के बीच में हम बैठे हुए हैं। मुश्किल जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि यहाँ हवा इतनी तेज़ है जिसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ये इन्होंने दोस्तों ने सबने कोशिश की है कि साइडों से इसको बंद किया जाए, तो ऑलमोस्ट अब ये बन गया है। बस ये 5 मिनट का वेट हो रहा है। गरम गरम रोटियाँ लेने गए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना तैयार हो गया माशाल्लाह। यहाँ हमारी अभी ये चाय बनने रख दी है और ये वेदर तो आज मज़ा ही आ गया है। हाँ जी, कैसा रहा मेरे दोस्तों? ये जो डिश आपकी आधे घंटे में बनती है वो तकरीबन 2 घंटे लेंगे। चले खाना तैयार करते हैं, अभी खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे बात। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का, सब भाइयों का। बहुत अच्छी गैदरिंग रही है, बड़ा एंजॉय किया है। खाना भी बहुत टेस्टी था, मौसम भी बहुत टेस्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत एंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया। खाना बड़ा टेस्टी था और रोटियाँ बड़ी मज़ेदार। बोतल तो वैसे लाल हो गई है। कोशिश है कि हम ये इस एरिया से ज़रा निकल जाएं क्योंकि यहाँ अक्सर लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो जाती है। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। आगे ट्रक वगैरह लगे हुए हैं तो स्लो ट्रैफिक चल रही है। आहिस्ता चले, खतरनाक मोड़ है, सड़क तंग है, पत्थर वगैरह भी गिरे हुए हैं। और ये देखें रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ये दूर से भी बादल जो नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी बारिश बरसा रहे हैं। क्लियर नज़र आ रहा है आपको पिक्चर के अंदर।